स्वतंत्रता संग्राम को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने हमारे शहर मुरादाबाद में भी 4 फांसी घर बनाए थे। क्रांतिकारियों को पकड़कर अंग्रेज इन्हीं स्थानों में फांसी देते थे। जिगर कॉलोनी स्थित दमदमा कोठी में भी अंग्रेजों ने फांसी घर बनाया था। बताया जाता है कि इसी कोठी में सैकड़ों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। इसके साथ ही इसके आसपास से काफी वक्त तक तरह तरह की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन अब यह दमदमा कोठी अपना अस्तित्व खो चुकी है। इसके साथ ही अब यह दमदमा कोठी इतिहास में ही सिमट कर रह गई है। इतिहासकार डॉक्टर राजीव सक्सेना ने बताया कि दमदमा कोठी का इतिहास ब्रिटिश कालीन समय से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि तिगरी गढ़वाल के जो राजा थे, उनका शिकार गाह या आराम गाह यह दमदमा कोठी थी। बाद में यहाँ पर अंग्रेज अफसर भी आकर टिकने लगे थे। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया था, इसके साथ ही रियासतें खत्म हो गई थी, तब उन्होंने यह भवन तिगरी गढ़वाल के राजाओं से ले लिया था। तब इसका इस्तेमाल तोप खाने के तौर पर या शस्त्र खाने के तौर पर होता था। उन्होंने कहा, दमदमा का मतलब तोपों से होता है। भारत में केवल 2 ही जगह दमदमा कोठी रही हैं। एक कोलकाता में थी, दूसरी मुरादाबाद में। इसमें अंग्रेज अफसर अपनी छावनी के हथियारों को यहाँ सुरक्षित रखते थे। अंग्रेज अफसर ने बहादुर शाह जफर के बेटों के कत्ल कर हाल में जब पेश किया था, तब उनसे कहा था कि दमदमे में दम नहीं, खैर मानो जान की, ये जहां झुकने लगी अब तेज हिंदुस्तान की। देखिए, दमदमा कोठी का इतिहास भी ब्रिटिश कालीन भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है एक तरह से। वैसे तो ये बताया जाता है कि ये टिहरी गढ़वाल के जो राजा थे, उनकी बनवाई हुई कोठी या महल था, या कहना चाहिए हंटिंग लॉज था। हंटिंग लॉज मतलब शिकार गाह था या आराम गाह था। बाद में यहाँ पर अंग्रेज अफसर भी आकर के टिकने लगे थे, और जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन शुरू हो गया था और रियासतें ख़त्म हो गई थी, तब उन्होंने ये बिल्डिंग जो थी, ये भवन जो था, टिहरी गढ़वाल के राजा से ले लिया था। तब इसका इस्तेमाल एक तोपखाने के तौर पे, या कहना चाहिए कि शस्त्रागार के तौर पर होने लगा था। आप जानते ही होंगे कि दमदमे का मतलब जो है वो तोपों से है। और आपके लिए शायद ये एक दिलचस्प जानकारी हो सकती है कि भारत में केवल 2 ही जगह दमदमा कोठी या दमदमे रहे हैं। एक दमदमा कोठी कलकत्ता में और दूसरी मुरादाबाद में। उसका कारण यही था कि इसमें अंग्रेज अफसर जो थे, अपनी छावनी के हथियारों को सुरक्षित रखते थे। यहाँ तोप, गोले, बारूद और बंदूकें, शस्त्रागार था मतलब उनका। और इसके अलावा यदि आप बात करें तो यहाँ पर तमाम उनकी गतिविधियाँ, अंग्रेज़ों की गतिविधियाँ चलती थी। वो यहाँ पर एक क्लब के तौर पर भी सब लोग आते थे, इकट्ठे होते थे, और बहुत सारी रणनीतियाँ तैयार होती थी। और ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट था अंग्रेज़ों का, जिससे वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर अपने मतलब नियंत्रण बनाए रखते थे। नैनीताल, बिजनौर, रामपुर और जो आसपास के जनपद थे, उन पर नियंत्रण कायम करने के लिए ये बिल्डिंग थी। और दमदमा कोठी के बारे में आपने सुना होगा कि एक इतिहास बहादुर शाह जफर से भी जुड़ा हुआ है। आपने वो शेर सुना होगा कि जब अंग्रेज़ कप्तान हडसन ने बहादुर शाह जफर के बेटों का कत्ल करके उनके सिर काट करके थाल में पेश किए थे, तो उनसे कहा था कि दमदमे में दम नहीं, खैर मानो जान की, खैर मानो जान की, ए जफर झुकने लगी अब तेग हिंदुस्तान की। तो दमदमा कोठी अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, और इसके बाद भी इसका महत्व कम नहीं हुआ, बल्कि इसको एक सरकारी इमारत के तौर पे, विकास भवन के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन चूँकि यहाँ पर बहुत सारे सांप निकलते थे और बहुत सारे यहाँ पे झाड़ झंकाड़ हो गए थे, और ये कोठी बिल्कुल कहना चाहिए कि खंडर में तब्दील होने लगी थी, तो इसको त्याग दिया गया। तो दमदमा कोठी का भारत के इतिहास से भी काफ़ी गहरा संबंध है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी संबंध है। और कहा तो ये भी जाता है कि बाद में क्रांतिकारी भी यहाँ पर छिपते थे, और बहुत सारे डाकू लोग भी यहाँ पर शरण लिया करते थे। तो ये अपने आप में बहुत ही रोचक और रहस्यमय इमारत है, और इसको संरक्षण किए जाने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए था, लेकिन अब शायद ये इमारत जो है खंडर में तब्दील हो चुकी है।